नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदै मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूली यातीनी मिन बअदी इस्मुहु अहमद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, और ख़ास तौर पे इस माह रबीउन नूर की निस्बत कि आज हम फिर से आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारका से, उनके अस्माए गिरामी से खूबसूरत और कीमती खजाने अपने झोलियों में लेने जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमें आका की सीरत से फैज उठाने की तौफीक अता फरमाए और एक एक आका के नाम से हमें बरकत हासिल होने की तौफीक अता फरमाए, हमें फैज मिले और आका की खास नजर हो और उस नाम की बरकत हो, उस इसमें मुबारक की बरकत और फजीलत और फैजान हमें नसीब हो। नाते रसूल मकबूल की तरफ बढ़ते हैं। मोहब्बत के साथ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात शरीफ सुनिएगा और उसके बाद हम अपने मौजू की तरफ और दर्स सीरत रसूल की तरफ आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, हम लोगों ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत फरमाई और शरफ हासिल किया सुनने का। अब हम अपने मौजू की तरफ आएंगे और आज स्टार्टिंग जो होगा वो है इसमें अहमद, और ये सूरह सफ में आया है। सूरह सफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, क्या फरमाते हैं, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास खुदा का भेजा हुआ रसूल आया हूँ और जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात, इसकी तस्दीक करता हूँ और एक पैगाम यानी खुशखबरी सुनाता हूँ। मेरे बाद वो आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तो आका का ये दो नाम है, क्या है? अहमद, हामिद। हामिद कहते हैं अल्लाह की हम्द करने वाले को, और अहमद कहते हैं सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। हामिद तारीफ करने वाला, अहमद सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। हामिद का मतलब अल्लाह की सबसे ज्यादा हम्द और सना करने वाला। अहमद का मतलब हर इंसान और जिन्नात और तमाम मखलूक में सबसे आला अल्लाह की तारीफ करने वाला, इसको कहते हैं अहमद। और हम्द करने वाले, तारीफ करने वाले को क्या कहते हैं? हामिद। ये दोनों आका के नाम हैं। और ये जो नाम है ना अहमद, ये आका का आसमानी नाम है अहमद, और यही सूरह सफ में आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि मैं तुम्हें जिस रसूल की बशारत दे रहा हूँ उस रसूल का नाम जो है वो क्या है? अहमद। तो ये है इसमें अहमद। इसलिए नाम अहमद है क्योंकि काजी अयाज रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि आपने जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले तख्लीक किया गया तो आका ने अल्लाह की तारीफ की। अल्लाह खुद था, कोई ना था, तो सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से आका को बनाया। तो जब कोई नहीं था तो तारीफ कौन करता? कोई नहीं कर सकता था तारीफ। तो जब कोई बना तभी तो तारीफ शुरू हुई। तो जैसे ही आका बने
तारीफ उन्हीं से शुरू हुई। आका ने कहा वाह रब तू कितना अजीम। आका ने कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बुलंद, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह बुजुर्गी और बड़ाई वाला है। ये सबसे पहले ज़बान मुस्तफा थी, इसलिए क्योंकि और कोई था ही नहीं। और बाकी फिर आका के बाद आका के नूर से तमाम मखलूक बनी, हर चीज बनी, और फिर हर चीज ने तारीफ खुदाबंदी, अल्लाह की तारीफ कैसे करना है, ये ज़ाते मुस्तफा से सीखा। इसलिए क्योंकि मुस्तफा ही जानते थे, और वही तारीफ कर सकता है जो मुकम्मल जानता हो। जिसने देखा ना हो वो पूरी तरीके से तारीफ नहीं कर सकता, और जिसने पूरा देखा हो वही तो हक अदा कर सकता है तारीफ का। इसीलिए तो उसी को अहमद कहा जाता है। सबसे ज्यादा तारीफ किया, सबसे ज्यादा तारीफ। और फिर उसके बाद आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये शान मिली कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत के दिन आका आएंगे। आमद मुस्तफा जब होगी तो कयामत के दिन आका को एक झंडा दिया जाएगा, इसको लिवा कहते हैं। अरबी में झंडे को लिवा कहते हैं, अलम कहते हैं, और राई भी कहते हैं। तो ये नाम है। तो झंडा लिवा दिया जाएगा, झंडा दिया जाएगा। उस लिवा का नाम, उस झंडे का नाम हम्द का झंडा होगा। हम्द का झंडा, लिवाए हम्द कहा जाता है। और उसी के साए में वो झंडा इतना बड़ा होगा, कयामत के दिन आका के हाथ में वो होगा। वो झंडा इतना बड़ा होगा कि तमाम उम्मत उस झंडे के नीचे होगी। तिरमिज़ी शरीफ में ये आया है, तिरमिज़ी शरीफ में आया, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा बियदिही लिवाउल हम्द वला फख्र, कयामत के दिन हम्द इलाही का झंडा मेरे हाथ में होगा। फिर भी मैं फख्र नहीं करता, फिर भी मैं फख्र नहीं करता, वला फख्र, फिर भी मैं फख्र नहीं करता। झंडा आका के हाथ में, आका झंडा लेके रहेंगे, और हम्द का झंडा, अल्लाह की तारीफ का झंडा आका के हाथ में होगा। और तमाम उम्मतें हुजूर के झंडे के नीचे जमा की जाएंगी, जमा की जाएंगी। रोज़े महशर हर शख्स मेरे झंडे के छांव के तले आएगा, और आदम और दीगर तमाम अंबिया कराम मेरे परचम तले होंगे। और वो कौन सा झंडा होगा? हम्द का झंडा। इसीलिए आका को अहमद कहा जाता है, हम्द का झंडा होगा। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस झंडे को लेके सबसे पहले कयामत के दिन आका सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करेंगे। सबसे पहले आका अल्लाह की तारीफ करेंगे। आका उनमें से होंगे जो महशर में सबसे पहले खुदा की हम्द बयान करेंगे, अल्लाह की तारीफ करने वाले। हर किसी ने अपनी अपनी तारीफ की, लोगों, हर कोई अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह की तारीफ करता है। लेकिन जिस तरीके से तारीफ मुस्तफा ने की वो तारीफ कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और आका ही तारीफ कर सकते हैं और हक अदा कर सकते हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बेइंतहा इबादत की, शान बयान की, और कौन उनसे ज्यादा कर ही सकता था। जो आज तक शान हम बयान कर रहे हैं परवरदिगार की, वो सब आका ही की तो सुनी हुई है। जो कुछ भी दुनिया में शान बयान हो रही है वो सब ज़बाने मुस्तफा ही की तो सुनी हुई है। किसने खुदा को देखा है?
किसने देखा है वो बहुत बड़ा है, किसने देखा है वो कुदरत वाला है, किसने देखा है वो नूर वाला है, किसने देखा है वो बहुत अजमत वाला है। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। किसके कहने पे ये तारीफ हो रही है? ज़बान मुस्तफा की वजह से तारीफ हो रही है। और इसीलिए आका अहमद है, सबको तारीफ करना खुदाबंद की आका ही ने सिखाया है। कैसे अल्लाह की तारीफ की जाए, कैसे अल्लाह की इबादत की जाए, कैसे अल्लाह का सजदा अदा किया जाए, कैसे अल्लाह के सामने झुका जाए, कैसे अल्लाह की शान और अजमत बयान की जाए, कैसे अल्लाह की बुजुर्गी और बड़ाई बयान की जाए, ये सारी चीजें ज़ाते मुस्तफाई ने तो सिखाई। इसीलिए आका का नाम अहमद है। हर कोई तारीफ करता है, वो तारीफ करने वाला होता है, वो फकत तारीफ करने वाला होता है। लेकिन आका जब तारीफ करते हैं तो आका अहमद होते हैं, यानी तारीफ करने वालों में से सबसे ज्यादा बुलंद तारीफ करने वाला। तो ये आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, हर कोई इस नाम को जानता था और तौरात और इंजील में अहमद नाम ज्यादा आया था, तो हर कोई जानता था। ज़ैद बिन साबित रिवायत करते हैं कि कबीला बनु नजीर के उलमा रसूल पाक की बेसत से पहले आपके हुलिया मुबारक को जाना करते थे और आपके तमाम अलामात बयान किया करते थे। सब कुछ बयान करते थे, नाम बयान करते थे, चेहरा बयान करते थे, हुलिया बयान करते थे, किरदार बयान करते थे, पैदाइश की जगह बयान करते थे, हिजरत की जगह बयान करते थे, हर चीज बयान करते थे, यहाँ तक कि साथियों का भी नाम बयान करते थे। लेकिन फिर जब उनको ये पता था कि जिस रात को सुर्ख रंग का सितारा निकलेगा, लाल रंग का सुर्ख लाल रंग का सितारा जिस वक्त आसमान पे निकलेगा, उस वक्त उस रात वो सितारा बताएगा कि आज नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए। और जब वो सितारा निकला, जब वो निकला तो सबको पता चल गया और यकीन आ गया कि ज़हूर हो चुका है और सच्चे नबी है। और जब मदीने की तरफ हिजरत हुई तब और पुख्ता हो गया, और पुख्ता हो गया कि ये यसरिब की तरफ हिजरत करेंगे। यसरिब नाम भी तौरात इंजील में मौजूद था, बाद में उसको आका ने मदीना बना दिया, मदीना तो रसूल। मगर जब आका ने कलमा पढ़ने के लिए कहा तो ये सब कुछ जानते हुए भी यहूदियों ने अपने हसद के वजह से, हसद की वजह से, बोक्स की वजह से, जलन की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया, इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। यानी जानते थे ये सच है और ये सच्चे नबी हैं, सारी अलामत मौजूद है, कोई चीज की कमी नहीं है। इतना जानते थे कि कुरान में लिखा हुआ है जैसे अपने बेटों को जानते हैं, जैसे अपने बच्चे को जानता है माँ बाप, कि भीड़ में भी अगर माँ बाप को छोड़ दिया जाए ना, सारे बच्चे एक साइज के हो, माँ पहचान लेती है, बाप पहचान लेता है ये मेरा बच्चा है। तो इतना जानते थे वो आका को, नाम भी जानते थे, जहां पैदाइश हुई वो भी जानते थे, फिर उसके बाद जो है आका कहाँ हिजरत करेंगे वो भी जानते थे, लेकिन ईमान नहीं लाए, हसद हो गया उनको। आका ने सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ की है। चलें, तारीफ कैसे करते थे आका? हम इन दोनों नामों को मिलाएंगे, अहमद और हामिद। दोनों का मतलब होता है तारीफ करना और दोनों हमद से निकला है। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरीके से अल्लाह की तारीफ और इबादत किया करते थे कि आका पूरी रात रोया करते थे और ऐसे रोते थे कि जैसे लगता था सीने के अंदर से जो आवाजें आती थी, ऐसा लगता था कि हांडी में जो है वो पानी उबाला जा रहा हो, उस तरीके की आवाज सीने से आती थी। इतना रोते थे, इतना रोते थे। आपके सीना अनवर से रोने की आवाजें आती थी, जैसे
हांडी में उबाल की आवाज आती है। एक बार आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त में सूरज ग्रहण हुआ। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए मस्जिद नबी में, सबको बुलाया, नमाज हुई, सूरज ग्रहण की नमाज हुई। आका ने बड़ा लंबा सजदा किया, बड़ा तवील सजदा किया, बड़ा तवील कयाम किया, रुकू किया और खूब रोए। और सहाबे कराम कहते इतना रोए कि जैसे फूट फूट के रोया जाता है, उस तरीके से आका रो रहे थे। क्यों रोए? अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के खौफ से। सूरज ग्रहण में अल्लाह के खौफ से रोना चाहिए। सूरज ग्रहण में डर होना चाहिए। किस चीज का डर? कोई मनहूसियत नहीं, कोई ये सारी बातें नहीं है, फालतू बातें। डर इस चीज का है कि जैसे अल्लाह ताला ने भरे दिन में अंधेरा कर दिया, वैसे ही अल्लाह ताला एक दिन कयामत ले आएगा। वैसे ही अल्लाह ताला एक दिन हर चीज को, जिसको उरूज देता है उसको जवाल देता है। हर चीज फना की तरफ जाएगी, हर चीज खत्म होगी, हर एक की जवानी ढलेगी, हर एक की रोशनी कम होगी, हर एक की जिंदगी कम होगी। इसलिए अल्लाह के इस जो कुदरत है, जो अल्लाह ताला दिखाता है, तो उसको देख के डरना चाहिए। निशानी है वो कि हर एक की रोशनी पे किसी ना किसी दिन कम हो जाएगी। फिर सहाबी फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की कैसे तारीफ किया करते थे। आका ने कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद, वो कहे, उन्होंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या है? कहा जरा मुझे कलामे इलाही सुना, कुरान की तिलावत करो। सहाबी ने कहा आका एक गुलाम की क्या मजाल कि आपके सामने कलामे पाक की तिलावत करे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दिल करता है कि कोई खूबसूरत अंदाज से पढ़े और मैं सुनूं, लिहाजा तुम मेरे दिल को ठंडक दो और कुरान की तिलावत खूबसूरत अंदाज में करो। उन सहाबी ने कुरान की तिलावत करना शुरू की। सूरह निसा की तिलावत हुई और सूरह निसा में जब इस आयत पे पहुंचे, फिर उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और ए हबीब हम आपको उन सब पर गवाह लेके आएंगे।